ओम शांति शांति शांति। ओपन लो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या हाल है? भाई बहुत नीचे दो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर जिस निर्ममतापूर्वक भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी के सुपुत्र ने गाड़ियां चढ़ा दी, किसानों की नृशंस हत्या हुई। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो तो हत्या करके चले गए दिल्ली। हमारी पार्टी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, पार्टी के सांसद हुड्डा जी जब पीड़ित परिवारों का दुख बांटने के लिए उनसे मिलने लखीमपुर खीरी जाने लगे तो उनको पुलिस के द्वारा नाजायज तरीके से रोका गया। उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया था और न केवल रोका बल्कि 3 दिन तक बिना कारण उनको पुलिस हिरासत में रखा। फिर हमारी पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री वो जब वहाँ जाने लगे तो उनको हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने दिया, वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसके बाद हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी जी और भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो दोबारा आए। दोबारा एयरपोर्ट पे जिस ढंग से उनको डिटेन करने की कोशिश की, उनसे कहा गया कि आप पुलिस की गाड़ी में बैठिए। जैसे अपराध प्रियंका जी ने, राहुल जी ने या हमारी मुख्यमंत्रियों ने किया हो। दूसरी तरफ जो अपराध करके घूम रहा है वो बेखौफ घूम रहा है, पुलिस को उसकी चिंता नहीं है। जो दुख दर्द बांटने जा रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और जो हत्या करके जघन्य अपराध किया हो वो खुलेआम घूम रहे हैं। और हिंदुस्तान में पहली बार मैंने देखा है अपराधी को प्रेम पत्र लिख रही पुलिस। आपको कब समय है, कब आपको सुविधाजनक रहेगा, कब आप पुलिस में आके अपने बयान दे सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अन्याय की इंतहा हो गई। जब दबाव बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, हमारी मांग थी कि गृह राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं वो इस्तीफा दें, अपराधी जितने भी हैं उनके पुत्र समेत उनको गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए। घटना के इतने दिन बाद जब पूरे देश में योगी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की बुद्धू होने लग गई, तब जाके पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति दी गई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दर्शाई गई। आप बताइए, जिसका पिता
गृह मंत्री हो, कोई जांच निष्पक्ष संभव है क्या? पहली मांग कांग्रेस पार्टी की है कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनको पद से हटाया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज से पूरी घटना की जांच कराए। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है योगी सरकार पे या भारतीय जनता पार्टी पे, देश के किसानों का विश्वास वैसे ही उठा हुआ है। आज 1 साल से देश का अन्नदाता सर्दी में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पर बैठा आंदोलन कर रहा है 3 काले कानूनों के खिलाफ। और जिस ढंग से पेश आ रही है भारत सरकार, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में इतनी निरंकुशता ठीक नहीं है। आज भी पीड़ित परिवारों के पास उनका दुख बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई ना नेता गया है, ना कार्यकर्ता गया है, ना मुख्यमंत्री गया। और प्रधानमंत्री जी जो खुद जाके उत्तर प्रदेश जाके हैं इस दौर में, एक शब्द पीड़ा का, एक शब्द संवेदना का उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। ये चेहरा बताता है कितना घिनौना और कितना लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाला है ये कदम ही लोग। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में, हर प्रदेश की राजधानी में 2 घंटे का ये मौन सत्याग्रह इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने किया है। लगता है कि राजनीति हो रही है। आपने कहा कि गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी कांग्रेस इस माहौल पर इस तरह काम कर रही है, इसके धरना क्यों कर रही है? राजनीति हो रही है। घटनाक्रम आपने भी देखा है। पहले अपराधी की गिरफ्तारी होती है या संवेदना व्यक्त करने वाले की गिरफ्तारी होती है। और गृह मंत्री है उनके पिताजी, जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, हमारा आरोप है उनको। तो जिसका पिता मुख्य अभियुक्त का देश का गृह मंत्री हो, जिनकी पार्टी की सरकार हो, क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी कराते हो? क्यों नहीं दूसरे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? अगर इसको आप राजनीति करते हो, कहते हो, मुझे अफसोस है इसका। जी, यहाँ पे किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। विभिन्न राज्यों में किसानों का आंदोलन है, लेकिन गुजरात में किसानों के मुद्दे बहुत हैं, लेकिन किसान या तो कांग्रेस मैदान पे नहीं दिखते। उसके लिए 2022 के लिए क्या आयोजन, क्योंकि यहाँ के भी किसान बहुत परेशान हैं। किसानों की परेशानी को लेके हमारी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। पूरे आंदोलन के दौरान राहुल गांधी जी खुद जाके आए हैं। हम किसानों के साथ हैं। हमारी जब सरकार बनी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी पहली बार किसी निर्वाचित सरकार ने किसानों की कर्जा माफी की है। राहुल गांधी जी ने इन तीनों प्रदेश की जनताओं को ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर अंदर हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, और हमने करके दिखाया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं है बोलने। ये दिल्ली में बैठे हैं, सक्षम है। इन्होंने तो ये कहा था कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज किसान की आय दुगनी करने के बजाय किसान को सड़क पे बैठा दिया इन्होंने। तो जो सवाल आप कर रहे हैं, हम भी वही सवाल कर रहे हैं। जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दिल्ली की सरकार में बैठे हुए। तो एक बार 2022 में कांग्रेस किसान का जो एवं माफी उस मुद्दे को लेके आएगी 2022 में गुजरात की इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनता है, पूरी कमेटी तय करती है, पार्टी में विचार होता है, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के, उन मुद्दों को निर्धारित किया जाता है। अभी हम पहले कहना मुश्किल है। जैसे जैसे चुनाव आएगा हम आपके सामने चुनाव घोषणा पत्र रखेंगे पार्टी। Thank you.